वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आप सभी का फिजिक्स का पेपर बहुत अच्छा गया होगा, आई होप। अब जैसा भी आपका फिजिक्स का पेपर गया है उसके बारे में थोड़ी सी भी टेंशन नहीं लेनी है। आपका रिजल्ट काफी ज्यादा अच्छा आएगा। अब आगे के लिए आपको देखना है कि आगे का क्या है आपका एग्जाम और आगे की प्रिपरेशन आपको कैसी करनी है। तो केमिस्ट्री का एग्जाम है आपका 12 मार्च को, जिसके लिए प्रिपरेशन आपको अभी से ही स्टार्ट करनी है। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो का पूरा फायदा उठाएं, क्योंकि हमने फिजिक्स में भी जो क्वेश्चंस दिए थे वो मैक्सिमम क्वेश्चन फिजिक्स में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे चैनल से प्रोवाइड किया गया था वो आपके बोर्ड एग्जाम में आया था, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। तो अगर आप केमिस्ट्री में भी अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो वीडियो है वो पूरी देखनी है, आपको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करनी है, बिकॉज इट इज वेरी यूजफुल। यहाँ पे मैं कुछ ज्यादा नहीं बताऊंगी, यहाँ पे मैं आपको पीडीएफ दे दूंगी टेलीग्राम पे, बिकॉज अगर मैं ज्यादा बताने लगी तो खामखा वीडियो लंबी हो जाएगी, जिसकी वजह से आपका भी टाइम वेस्ट होगा और आप पढ़ने में भी आपका टाइम थोड़ा सा चला जाएगा। सो ये जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, और जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और भी कुछ मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए थे सॉलिड केमिस्ट्री के, जो आपको आई बटन पे मिल जाएगा, एज वेल एज डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। ठीक है, सबसे पहली बात तो आपको क्या करना है, सबसे पहली बात तो आपको पेपर पैटर्न को देखना है। क्या करना है, पेपर पैटर्न वाली वीडियो को आपको अच्छे से देखना है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। ठीक है, फिर बाकी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो वाली वीडियो भी देख लीजिए। ठीक है, रिवीजन हो जाएगा। सैंपल पेपर मैंने अपलोड किया है, सैंपल पेपर अपलोड किया है। फिर केमिस्ट्री का पेपर प्रेजेंटेशन वाला वीडियो आपको देखना है, क्योंकि वो देखना ही है आपको। मैं एकदम ऐसे बोल रही हूँ, अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं या फिर एवरेज मार्क्स भी लाने हैं तो आपको सबसे पहले पेपर पैटर्न वाली वीडियो देखनी है, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो देखनी है, फिर सैंपल पेपर वाली वीडियो देखनी है। सैंपल पेपर वाली वीडियो से आपको ये समझ में आएगा कि कैसे फ्रेम करते हैं क्वेश्चन को, और जो पेपर पैटर्न में आपको नहीं समझ में आया होगा वो आपको सैंपल पेपर देखने के बाद क्लियर हो जाएगा। और ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो है जो चल रही है अभी, उसको देखना है एकदम अच्छे तरीके से। और पेपर प्रेजेंटेशन वाली वीडियो केमिस्ट्री की नहीं देखना मत भूलिएगा बिल्कुल भी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उसमें कवर किए गए हैं, जिसके मदद से आपके मार्क्स बूस्ट हो सकते हैं। ठीक है, सो उसमें हमने ये भी ट्रिक बताई है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो आप उसको कैसे आसानी से लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पे देखो, जैसे सॉलिड स्टेट है, लेट मी जस्ट टेल यू, सॉलिड स्टेट है तो सॉलिड स्टेट में डेफिनेशन के तौर पे आ सकता है यूनिट सेल का, उसके टाइप्स का, ब्रेविस लेटाइसिस का। देखो केमिस्ट्री का एक वास्ट सिलेबस है जिसमें और भी ज्यादा क्वेश्चंस हैं, लेकिन अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम उसको मिस आउट नहीं कर सकते। आपको कम क्वेश्चन देने के लिए हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मिस आउट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप अगर हमसे ये चाहते हैं कि सिर्फ 3 से 4 क्वेश्चन दें एकदम जो इम्पोर्टेंट है, तो हम भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। और अगर हमने आपको कम क्वेश्चन दिए, उसमें से क्वेश्चन नहीं आया, फिर आप भी बोलोगे कि क्वेश्चन दे रहे हो और आ नहीं रहा है, बच्चों का मजाक उड़ा रहे हो एंड ऑल। ठीक है, थोड़े ज्यादा क्वेश्चंस होंगे, पर आपको ये सारे क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे, आई नो हो जाएंगे, आपसे आराम से होने वाले हैं, बिकॉज केमिस्ट्री का वास्ट सिलेबस इतना है तो काफी ज्यादा क्वेश्चंस चैप्टर भी है और क्वेश्चन थोड़े से हैं, उतने ज्यादा भी नहीं है। तो आप इन सारे क्वेश्चंस की प्रॉपरली स्टडी करो, प्रॉपर कंसेप्ट समझने की कोशिश करो, और आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पे देखो, न्यूमेरिकल्स फिजिक्स के पेपर में काफी ज्यादा न्यूमेरिकल्स पूछे गए थे, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी मैंने मेंशन किया है, जो है पेज नंबर 8 पे 1.1 वाला न्यूमेरिकल, और पेज नंबर 15 पे 1.5 वाला न्यूमेरिकल है। आपकी टेक्स्ट बुक का, हाँ आपकी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर मैं बता रही हूँ, ये सेकेंड चैप्टर का है,
फिर यहाँ पे देखो सेकेंड चैप्टर में ये न्यूमेरिकल जो मैंने पेज नंबर 46 क्वेश्चन नंबर 9, तो इस तरह से आप समझ सकते हो। अगर आपको कुछ इसमें से नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो डेफिनेशन के तौर पे सोल्यूशन का डेफिनेशन पूछा जा सकता है, एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट का। फिर यहाँ पे देखो डिराइव रिलेशन, ये देखो क्वेश्चन है, ये डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन, जब आप पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा ये, ठीक है। स्मॉलर मास एंड द रिलेशनशिप बिटवीन एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड इट्स मोलार मास, ओके। तो ये एक हो गया डेरिवेशन, ये दूसरा डेरिवेशन है, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस हैं, तो आपको ऐसा दिख रहा होगा लाइन से ये क्या है, तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन ऑस्मोटिक प्रेशर एंड मोलार मास, boiling point elevation as a consequence of vapor pressure lowering, freezing point depression as a consequences of vapor pressure lowering, solution and their types, expression concentration of solution and the numerical, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चंस हैं, कुछ और नहीं है। थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, फिफ्थ चैप्टर, सिक्स्थ, सेवेंथ, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16 चैप्टर, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, फटाफट से आप जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो और पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। ऑल द बेस्ट, आग लगा दो पेपर में, फाड़ दो पेपर और एकदम अच्छे मार्क्स लेकर आओ, आउट ऑफ मार्क्स लेकर आओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।